नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर का जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको अगस्त का रिवीजन कराया है, जुलाई का कराया है, जून का कराया है और मई का कराया है, और हमने अप्रैल के करंट अफेयर में प्रवेश कर लिया था और अप्रैल के भी करंट अफेयर का लगभग क्वेश्चन को हमने कर लिया है। अब हम लोग अप्रैल के बाद से मार्च के अप्रैल के मतलब थोड़ा सा एंड का 20 अप्रैल से लेके मार्च तक के करंट अफेयर का हम लोग पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के हमने 422 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा दिया है। आज के वीडियो में हम लोग 422 से लेके 530 क्वेश्चन यानी कि लगभग 115 क्वेश्चन आपके लिए आपके इस वीडियो में आज हम लोग करंट का रिवीजन करेंगे। जो आपके आने वाला एग्जाम पेट एग्जाम है, इसके लिए रामबाण ये होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि पेट एग्जाम में 10 में से कम 8 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिल जाए। कम से कम 8 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से, जो वीडियो अभी तक पढ़े हैं 6 क्लासेस, इससे मिल जाए आपको। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको लोग देख लेंगे तो। बाकी डेली करंट अफेयर की क्लास आपको 18 अक्टूबर से चलाई जाएगी। उसको डेली करंट अफेयर की क्लास अगर आप डेली करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में आपसे करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 3-3 बार रिवीजन कराया जाता है डेली करंट अफेयर की क्लास में, मात्र 16 से 17 मिनट में। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं, अक्षय कुमार बने हैं, जॉर्ज रसेल बने हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों, पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो जॉर्ज रसेल बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ है? तो ये कहां पे हुआ है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ है, न कि कोच्चि में हुआ है, न कि चेन्नई में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बिहार का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी है? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो यह किस राज्य की बनी है? तो यह उत्तराखंड राज्य की बनी है। और यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पे रहा है? गोवा रहा है, सिक्किम रहा है, दिल्ली रहा है, या इनमें से कोई नहीं? तो 426वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है सिक्किम राज्य आपका प्रथम स्थान पे रहा है, यानी कि टॉप पे रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जयंत घोष को, धीरेन्द्र झा को, शशि सिन्हा को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष शशि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 220 हवाई अड्डों का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत सरकार 2025 तक कुल कितने हवाई अड्डे बना लेगी? तो 220 हवाई अड्डे बना लेगी। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है, या 19 मार्च को मनाया जाता है? तो 429वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 429वें का सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड इंडिया 2021 का ताज जीता है? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोलिना विलावास्का ने, यानी कि कैरोलिना विलावास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है।
और ये किस देश से संबंधित है ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? द पावर ऑफ डॉग को, नो टाइम्स फॉर डाई को, अ क्विट प्लेस को, द फायर को। इनमें से किसको बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द पावर ऑफ डॉग को मिला है। और ये सभी क्वेश्चन हम लोग डेली करंट अफेयर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो अगर जिसने भी डेली करंट अफेयर मेरा डेली देखा होगा, मैंने मार्च से करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया था, मार्च से मैंने करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया और जून में आपका पीसीएस का पेपर हुआ था। 17 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए करंट अफेयर से आए थे। तो करंट अफेयर अगर आप डेली करंट अफेयर मेरा पढ़ेंगे तो आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है या 25 मार्च को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के, गोवा के, उत्तर प्रदेश के या मणिपुर के? तो एन बीरेन सिंह है, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको बताना है कमेंट करके कि ये मणिपुर राज्य के बने हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने, यानी कि मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सलेसन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 19 मार्च को या 22 मार्च को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? पेटीएम बनी है, बाइजू बनी है, अन अकेडमी बना है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइजू है। ठीक है, बाइजू क्या है? एक लर्निंग ऐप है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? 11वें, 9वें, 10वें या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, यानी कि 438वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो यह आशीष झा को नियुक्त किया गया है, यानी कि 439वें का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है, धीरेन्द्र झा को नियुक्त किया है, गिलबर्ट हैग्बो को नियुक्त किया गया है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि आईएलओ के अगले महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आईएलओ के पहले अगले महानिदेशक गिलबर्ट हैग्बो को बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह गुजरात रहा है। ठीक है, गुजरात राज्य जो रहा है वह नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है
और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है, यानी कि 442वें का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 133वां, 134वां, 136वां या 138वां? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व खुशहाली दिवस में 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 136वां स्थान रहा है। जितने भी प्रमुख सूचकांक है उसको आप लोग एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, आपके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंस जाएगा। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है कि हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च को हर वर्ष भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? जबलपुर में, भोपाल में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हैदराबाद में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? एलिजा फ्रैक्स बनी है, कतालिन नोवाक बनी है, मेलानिया टूड्रो बनी है, ठीक है, या किपलिना गुतारेस बनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा कतालिन नोवाक बनी है, यानी कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कतालिन नोवाक बनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और सुषमा स्वराज बीजेपी की ही एक लीडर थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय भूषण पांडे, नवीन सिंह जिंदल, राजकुमार नेहरा या बाबूलाल देवगुंडा? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-2027 लॉन्च की है? तो यह गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, न कि उड़ीसा सरकार ने, न ही राजस्थान सरकार ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-2027 लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे गुजरात ने लॉन्च किया है। हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन मैंने शायद आप लोग को कराया भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में। ठीक है, बिहार के शायद पूर्णिया में ये कराया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह ऐसा मालदीव ने किया है, यानी मालदीव ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? तो यह किसे किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर, जो कि भारत के हैं। ठीक है, ना कि हसन अली को, ना कि मोइन अली को और ना ही शोएब मलिक को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
जयंत घोष को, धीरेन्द्र झा को, विनोद जी खंडारे को, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? शशिकांत दास ने, मारियो मार्सेल ने, अभिषेक चटर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो 454 का सही आंसर क्या होगा? तो 454 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सेंट्रल बैंक पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल ने जीता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिये 2022 शुरू हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत और सेशेल्स के साथ। जितने भी महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, उसका मैं कम्युनिटी पे उसको शेयर कर दूंगा इस वीडियो को, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, 15 मार्च को, 13 मार्च को, या 10 मार्च को? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 14 मार्च को, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल पर जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो यह ऋषभ पंत बने हैं। और ऋषभ पंत किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। कौन लिया है? तो भगवंत मान ने लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रणजीत रथ बने हैं। कौन बना है? तो रणजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में युन सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के, दक्षिण कोरिया के, जापान के, या आइसलैंड के? तो युन सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यह दक्षिण कोरिया के बने हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो ये कहां पे खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका अहमदाबाद, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में टेक कंपनी सैमसंग ने भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभिमन्यु राणा बने हैं, मुकुश रुंदाला बने हैं, गणेश राठौर बने हैं, या देवाशीष पांडा बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडा IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा बना है, महाराष्ट्र बना है, तेलंगाना बना है, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का
उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तेलंगाना बना है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? राजस्थान ने किया है, झारखंड ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है या मध्य प्रदेश सरकार ने किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के या उज्बेकिस्तान के? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, यानी अफगानिस्तान के रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह शेन वॉर्न किस क्रिकेट से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 187वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स यानी Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की देश रहा है। किसमें? तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो तुर्की रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तुलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह उज्बेकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स दस्तुलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है, यानी कि मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के तरंग सिंह पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये सभी को पता होगा, क्योंकि अभी मैंने जब टॉपिक वाइज करंट अफेयर में जीआई टैग पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के तरंग सिंह पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? गुजरात ने किया है, मणिपुर ने किया है, राजस्थान ने किया है या मध्य प्रदेश सरकार ने किया है? तो ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ही क्या है? हमारा रेगिस्तान है। हमारा राजस्थान क्या है? रेगिस्तानी एरिया है और वहीं पे ऊंट का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो ऊंट का संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा करने वाला राज्य कौन है? तो वह है राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? क्या वह इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, न्यूजीलैंड के थे या बांग्लादेश के थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो रॉड मार्श थे जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च को, 3 मार्च को, 5 मार्च को या 2 मार्च को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? अमित श्रीवास्तव को, आशीष चक्रवर्ती को, संजय पांडे को या विमल चौधरी को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुंबई का नया पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नियुक्त किया है, यानी 477 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी टीडी सेट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस रंजन गोगोई को नियुक्त किया गया है, जस्टिस एनवी रमना को नियुक्त किया गया है, जस्टिस एमए बोबड़े को नियुक्त किया गया है या जस्टिस डीएन पटेल को नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस डीएन पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 6 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को या 9 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? इसका 24 मार्च को मनाया गया है, 26 मार्च को मनाया गया है या 25 मार्च को मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 मार्च को मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ किया है, दक्षिण कोरिया के साथ किया है, मालदीव के साथ किया है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मालदीव देश के साथ समझौता किया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में LIC का नया वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 लोगों को, 34 लोगों को, 21 लोगों को या 47 लोगों को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 लोगों को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? राजस्थान में, असम में, गोवा में या तमिलनाडु में? तो आपको बताना है कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहां खोला गया है? तो यह गोवा में खोला गया है। ठीक, क्योंकि गोवा पे क्या है, गोवा बीच है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए अल्कोहल म्यूजियम यहाँ पे खोला गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत को, शाहरुख खान को, पीवी सिंधु को या सानिया मिर्जा को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया तब से मैंने आपको 16 मार्च से ही करंट अफेयर पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद से, उसके पहले से यानी 15 मार्च से लेकर जनवरी तक का करंट अफेयर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था फरवरी 2022 से। ठीक, तो इसके पहले का भी करंट अफेयर मैं आप लोगों को इसी तरीके से रिवीजन करा दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई
घोषणा के अनुसार किस देश में भारत को बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? यानी ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला गया है, खोला जाएगा? तो क्या श्रीलंका में खोला जाएगा, नेपाल में खोला जाएगा, यूएई में खोला जाएगा या चीन में खोला जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? निशा गोखले बनी है, निधि शर्मा बनी है, रेणु जाखड़ बनी है या पूजा जातियान बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा जातियान बनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है या प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह विद्या बालन को नियुक्त किया है। और यह क्या है? तो यह भारत की एक अभिनेत्री है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। और ये मिताली राज किस देश से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है। यानी कि मिताली राज ने सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? रमेश नागर नियुक्त किए गए हैं, सुभाष देवगन नियुक्त किए गए हैं, हर्षित सोनी नियुक्त किए गए हैं या संजीव कपूर नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नमिता घोषाल को नियुक्त किया गया है, प्रियंका चौधरी को नियुक्त किया गया है, लोकेश वैष्णव को नियुक्त किया है या अक्षय विधानी को नियुक्त किया गया है? तो यशराज फिल्म के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। और ये भी मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में करा रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अक्षय विधानी को नियुक्त किया गया है, यानी कि 493 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन वेल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? यानी क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इनका सही नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रोफेसर दीपक धर बन गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? हरियाणा ने किया है, पंजाब ने किया है, दिल्ली ने किया है या मध्य प्रदेश ने किया है? तो ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिल्ली ने किया है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रीति सिंह रावत को नियुक्त किया गया है, अनीता रामपाल को नियुक्त किया गया है, माधवी पुरी वुच को नियुक्त किया गया है या वर्षा एम कुमारी को नियुक्त किया गया है? तो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी वुच को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी की शुरुआत की गई है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि
हाल ही में किस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने जीता है, न कि जिमी कॉनर्स ने जीता है, न कि रोजर फेडरर ने जीता है, और न कि इवान लेडल ने जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो इनका सही नाम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इनका सही नाम हो जाएगा विल स्मिथ। विल स्मिथ को बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? ऐसा किसने किया है? चीन ने किया है, अमेरिका ने किया है, जापान ने किया है, या इनमें से कोई नहीं किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? किसने बांटा है? अमेरिका ने बांटा है, फ्रांस ने बांटा है, रूस ने बांटा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रूस ने ऐसा किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि कई महीनों से रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। ठीक है, किस कारण से? कि यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने किया है, उड़ीसा ने किया है, बिहार ने किया है, या कर्नाटक ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर असम सरकार ने ऐसा किया है। नौकाओं सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप असम सरकार ने लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? VR वनीता बनी है, ठीक है, सुरेश गोस्वामी बने हैं, KN राघवन बने हैं, या इनमें से कोई नहीं बना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष KN राघवन बने हैं, यानी कि C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो रूपिक ने लॉन्च किया है, यानी कि रूपिक ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? शारदा यूनिवर्सिटी बना है, GLN यूनिवर्सिटी बना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है, या इनमें से कोई नहीं बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी NBA मान्यता प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो भी करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी करंट अफेयर हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाना ही 16 मार्च से शुरू किया था। ठीक है, तो इसके बाद जो भी करंट अफेयर आएगा वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं। अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन इस क्लास में हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, टेनिस से, या हॉकी से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या चीन ने? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नॉर्वे ने सबसे अधिक पदक हासिल किया है, यानी कि A ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि
भारतीय रेलवे कहां पे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाने जा रहा है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। यानी भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाने जा रहा है, और ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहां पहला जैव विविधता पार्क मिला है? शिमला में, मंडी में, धर्मशाला में, या इनमें से कोई नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश को कहां पे पहला जैव विविधता पार्क मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंडी में मिला है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? मार्क जुकरबर्ग को, देखिए जकरबर्ग नहीं है, जुकरबर्ग है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग को, अजीत डोभाल को, बिल गेट्स को, या नरेंद्र मोदी को? तो हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने, परिवहन मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो 513वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल्स के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केन्या ने, इटली ने, कनाडा ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केन्या के साथ ये समझौता हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही नाम क्या है? अतरंगी रे, पुष्पा द राइज, सत्यमेव जयते 2, या पगलेट? तो किसको मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पा द राइज को मिला है। ठीक है, उसमें ये डायलॉग है साला झुकेगा नहीं, वही वाली मूवी है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंच गया है? पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पहुंच गया है। ठीक है, ये सब फरवरी के करंट अफेयर है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 18 फरवरी को, या 24 फरवरी को? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की, 17% की, 13% की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 11% की वृद्धि हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? श्रीलंका बना है, पाकिस्तान बना है, भूटान बना है, या नेपाल बना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा करने वाला नेपाल देश बना है, और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? हिंदुस्तान यूनिलीवर बन गया है, हुंडई इंडिया बना है, या अशोक लेलैंड बना है, या डाबर इंडिया बना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? केजीएफ को मिला है, शेरशाह को मिला है, पुष्पा द राइज को मिला है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शेरशाह को फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड
मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकेटन, इसमें थोड़ा सा मतलब पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, तो हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकेटन को किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने, आशीष दास ने, प्रियंका गांधी मोदी ने, प्रियम गांधी मोदी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अ हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकेटन को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमा दास गुप्ता ने लिखा है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ना कि अदीसा दास ने लिखा है, ना कि प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांस ने 9 साल के बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? केन्या से किया है, इटली से किया है, माली से किया है, या इनमें से कोई नहीं से किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने माली से 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पंजाब बना है, दिल्ली बना है, उत्तर प्रदेश बना है, या बिहार बना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बन जाएगा ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य बना है। ठीक है, यानी कि शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य दिल्ली बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्की रखा है, तुर्कियो रखा है, या तुर्कीय रखा है, या तुर्किया रखा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा तुर्कीय रखा गया है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? जी अशोक कुमार, पी बजरंग चौधरी, एम रामचंद्र राव, या के गणेश चोपड़ा नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जी अशोक कुमार नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी कानपुर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि नवीन व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, यूएई के साथ, या इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने बताया कि देश के बाहर पहला आईआईटी संस्थान यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 देशों को दी जाएगी। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी टोटल आज हम लोग कितने क्वेश्चन देखे हैं? तो 529, 417 से 529 क्वेश्चनों को आज हमने देखा है। ठीक है, एक और वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा फरवरी और जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको दे सकूं। ये वीडियो कल आपको मिल जाएगा, तो आपका पूरा करंट अफेयर आपका लगभग तैयार हो जाएगा। ठीक है, और 10 में से आप आराम से अगर ये सभी सीरीज देख के रिवीजन कर लेंगे तो 10 में से कम 7 क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरा डेली करंट अफेयर पढ़ा होता तो आप 10 में से 10 क्वेश्चन करने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी अगर 10 में से 7 क्वेश्चन भी आप लोग सही कर लिए, 6 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो आप लोग आसानी से पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।